Hello student, I am Dr. Deepshikha Acharya from Saga Group of Institution. In this video, I am going to tell you about the Ruby laser. Ruby laser is a very important topic in physics. Basically, Ruby laser एक solid state laser है जो कि first demonstrated laser है by the scientist in the history of laser. ये laser basically बना होता है रूबी के क्रिस्टल से और हम किसी भी लेज़र को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें 3 बातों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्टिव मीडियम, पंप एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर्स। एक्टिव मीडियम क्या होते हैं, हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें। एक्टिव मीडियम जो है वो सिस्टम का पार्ट होता है या जहाँ पर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिनमें एनर्जी एक्सचेंज के कारण लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। यानी कि बेसिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट में से एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक्टिव मीडियम। सेकेंड है पंप इज़ द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जिसके द्वारा इन आउटपुट से एनर्जी सिस्टम में प्रोवाइड की जाती है और जिसके कारण पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऑप्टिकल रेजोनेटर्स आर द ऑप्टिकल फीडबैक डिवाइस जो स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण जनरेट फोटोन को सिस्टम में रोक कर रखते हैं जिसके कारण एंड में लेज़र जनरेट हो पाती है। तो इन्हीं 3 मेन कंपोनेंट के आधार पर हम रूबी लेज़र को भी देखेंगे। तो रूबी लेज़र में सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव मीडियम की। यहाँ पर जो पिंक कलर का सिलेंड्रिकल रॉड आपको दिख रहा है ये रूबी क्रिस्टल है। रूबी का क्रिस्टल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि Cr2O3 की इम्प्योरिटी मिलाने के कारण बनता है, इसीलिए इसका कलर पिंक होता है। इस रूबी रॉड के ऊपर पंप के रूप में जेनॉन फ्लैश लैम्प का यूज़ किया जाता है। जेनॉन फ्लैश लैम्प का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल एनर्जी देने की ज़रूरत है। सॉलिड स्टेट लेज़र हमेशा ऑप्टिकल एनर्जी से ही जो है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं जिसके कारण उनको लाइट एनर्जी ही प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। इस जेनॉन फ्लैश लैम्प को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है। हाई पावर डीसी जनरेटर से कैपेसिटर के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है जिसके कारण ये फ्लैश लैम्प ग्लो करता है और एनर्जी रूबी की रॉड को यानी कि आपके एक्टिव मीडियम को प्रोवाइड करता है। नाउ ऑप्टिकल रेजोनेटर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जनरली अधिकतर लेज़र्स में मिरर्स का यूज़ किया जाता है पर क्रिस्टल लेज़र्स में मिरर्स का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर दोनों एंड को पॉलिश कर दिया जाता है क्रिस्टल की। वन साइड ऑफ द क्रिस्टल इज़ फुली पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज़ पार्शियल पॉलिश्ड। पार्शियल पॉलिशिंग एंड भी वो एंड है जहाँ से लेज़र लाइट जनरेट होने के बाद बाहर निकलती है लेज़र बीम के फॉर्म में। नाउ यहाँ पर हम तीनों एक्टिव मीडियम को एक्सप्लेन करें तो आपको मैंने बताया एक्टिव मीडियम Al2O3 का क्रिस्टल है विथ क्रोमियम ऑक्साइड इम्प्योरिटी। पंपिंग सोर्स जेनॉन फ्लैश लैम्प है जो हाई पावर डीसी जनरेटर से कनेक्टेड है और ऑप्टिकल रेजोनेटर यहाँ पर एक एंड को फुली रिफ्लेक्टिंग और अदर एंड को पार्शियल रिफ्लेक्टिंग कर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग की रूबी लेज़र का। रूबी लेज़र के वर्किंग को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अलग अलग लेज़र में अलग अलग एनर्जी लेवल एम्प्लॉय होते हैं लेज़र जनरेट करने के लिए। कहीं पर 3 लेज़र एनर्जी सिस्टम होता है, कहीं पर 4 लेज़र एनर्जी सिस्टम होता है, कहीं पर 5 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर 2 लेवल एनर्जी सिस्टम्स नहीं होते क्योंकि अगर केवल 2 ही लेज़र एम्प्लॉय करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होंगे। लेकिन लेज़र जनरेट करने के लिए मेटास्टेबल स्टेट का सिस्टम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके कारण ही लेज़र प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना ना के बराबर होता है, उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, इसीलिए मेटास्टेबल स्टेट का होना ज़रूरी है और वो मिनिमम 3 लेज़र सिस्टम में 3 लेवल लेज़र सिस्टम में ही हो सकता है। ठीक है, तो रूबी बेसिकली सबसे ईजीएस्ट लेज़रों में से एक है और रूबी में 3 लेवल लेज़र सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको मल्टी स्टेट्स दिख रही होंगी बट बेसिकली जहाँ पर जो ग्रीन और ब्लू कलर की तो स्टेट्स दिख रही हैं वो दोनों हाई एनर्जी स्टेट हैं। एक स्टेट में मल्टीपल सब लेवल्स हो सकते हैं। रेड कलर की जो स्टेट है वो मेटास्टेबल स्टेट है और सबसे नीचे हमारी ग्राउंड स्टेट है। तो जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है वो मेटास्टेबल स्टेट से लोअर लेजिंग लेवल के बीच में ही होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, मेटास्टेबल स्टेट इज़ द हायर एनर्जी स्टेट एंड उसके नीचे जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर आता है, एनर्जी रिलीज़ करता है स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू यानी कि 2 कोहेरेंट फोटोन जनरेट होते हैं तो लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। तो रूबी में 3 लेवल का एनर्जी सिस्टम होता है, उसको और इजी वे में हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जेनॉन लाइट
के फ्लैश जो है वो रूबी क्रिस्टल पर पड़ते हैं। रूबी उसको एब्जॉर्ब करता है, वो वाइट कलर के फ्लैश होते हैं। उन वाइट कलर के फ्लैश में से ग्रीन कंपोनेंट जिसकी वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है। किसके द्वारा? क्रोमियम आयन के द्वारा। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि क्रोमियम इज़ द एक्टिव सेंटर इज़ दिस एक्टिव मीडियम, यानी कि इस रूबी पूरे के पूरे आपके रूबी में जो एक्टिव सेंटर है वो क्रोमियम का आयन है। क्रोमियम आयन के ही एनर्जी लेवल में एनर्जी एक्सचेंज के कारण लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। तो क्रोमियम का आयन वाइट लाइट में से ग्रीन कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट पर जाता है। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम होने के कारण 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन E2 स्टेट यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में आता है। मेटास्टेबल स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में नहीं होती है। मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है, जिसके कारण यहाँ पर इजीली पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो पाता है। आफ्टर अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर कोई एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है और उसकी जो निकलने वाला फोटोन है उसकी डायरेक्शन ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो ऑप्टिकल रेजोनेटर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ऑप्टिकल रेजोनेटर के पार्शियल एंड को इस तरह से पॉलिश किया जाता है कि वो ऑप्टिकल एक्सिस के प्लेन पैरेलल फोटोन को रोक लेता है। तो अगर ये ऑप्टिकल एक्सिस के प्लेन पैरेलल है तो ये फोटोन सिस्टम के अंदर वापस लौट के आता है और तब तक सिस्टम में ऑसिलेट करता रहता है जब तक कि मेटास्टेबल स्टेट यानी कि E2 स्टेट के एक फोटोन को स्टिमुलेट नहीं कर देता। ये इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होकर दो नए फोटोन जनरेट करता है और रूबी के केस में E2 और E1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस के कारण जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है रिजल्टेंट फोटोन की वो 6943 एंगस्ट्रॉम है, जो कि रेड कलर का कंपोनेंट है। तो रेड कलर के दो कोहेरेंट फोटोन्स जो हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन से जनरेट होते हैं। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन भी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम उसी तरह होगी जिस तरह उस फोटोन की थी जिसने एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट के फोटोन को हिट करते वक्त यूज़ किए गए फोटोन की थी। ठीक है, तो इसके कारण ये दोनों फोटोन ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं, ऑप्टिकल रेजोनेटर से बाहर नहीं जा पाएंगे और सिस्टम में दो नए फोटोन, दो नए इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मेटास्टेबल स्टेट में उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो 4 नए कोहेरेंट फोटोन जनरेट होंगे और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि सिस्टम में लॉस होने वाली एनर्जी जो कि अदर कारणों से हो या स्पॉन्टेनियस एमिशन से हो, उसकी एनर्जी लगभग स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण जनरेट होने वाले कोहेरेंट फोटोन्स के इक्वल नहीं हो जाती। जब इन कोहेरेंट फोटोन्स की इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग एंड से लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है और लेज़र बीम के फॉर्म में रूबी से बाहर निकल जाती है। मैंने आपको बताया है जो फोटोन है वो ग्रीन रेड कलर के थे, इसका मतलब रेड कलर की लाइट इस लेज़र से प्रोड्यूस होती है जिसकी वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम है। लेज़र की एप्लीकेशंस की बात करें तो रूबी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसमें इनपुट जो है वो फ्लैश लैम्प के थ्रू आ रहा है, यानी कि फ्लैश के फॉर्म में आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये जो इससे कनेक्टेड है वो कैपेसिटर है और कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस होती है। तो डिस्चार्जिंग में तो एनर्जी प्रोवाइड करता है पर चार्जिंग के ड्यूरेशन में जेनरल फ्लैश लैम्प को एनर्जी नहीं देता, जिसके कारण लाइट कंटिन्यूस नहीं फॉल होती। कंटिन्यूस एनर्जी ना मिल पाने के कारण पॉपुलेशन इन्वर्जन भी रूबी में कंटिन्यूस नहीं रहता, जिसके कारण लेज़र का आउटपुट कंटिन्यूस नहीं बल्कि पल्स के फॉर्म में होता है और इसी के कारण लेज़र के बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस नहीं हैं, क्योंकि उसकी आउटपुट एनर्जी का पावर बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके कारण लेज़र का मोस्टली रिसर्च में यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रंस के टॉयज़ में यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी टेक्निक्स में लेज़र का यूज़ किया जाता है और क्विक स्विच अगर हम लेज़र यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम लेज़र के पल्स को कम कर सकते हैं, तो इस तरह का लेज़र का यूज़ डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशंस में यानी कि मेडिकल लाइन में किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको या ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके आधार पर आप रूबी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।